हेलो एवरीवन, सो जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन है फॉर फंक्शन fx इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट 0 टू x स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 15 होल डिवाइडेड बाय e टू द पावर t dt द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा आर। ऑप्शंस आपको दिए हुए। सो कैसे सॉल्व करेंगे? जब भी हमें पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा फाइंड आउट करना होता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड आउट करते हैं। एफ डैश एक्स को जीरो करते हैं, वहां से क्रिटिकल पॉइंट्स आता है। क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे रख के हम चेक कर सकते हैं कि कितने पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा है उसमें, राइट। सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे, बट यहाँ पे आपको इंटीग्रल दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं लेबनीज फॉर्मूला, है ना। लेबनीज फॉर्मूला यूज करके इसको डिफरेंशिएट करेंगे। लेबनीज फॉर्मूला बेसिकली होता है क्या, जैसे मान लो आप डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करना चाह रहे हो, किसका, कोई वैसा, जैसे मान लो ये जी एक्स टू एच एक्स है, इंटीग्रल फ्रॉम जी एक्स टू एच एक्स, और ये आपको एफ टी डी टी दिया हुआ है ना। इसका डिफ्रेंसिएशन फाइंड आउट करना है, तो दिस विल बी इक्वल टू एफ इनटू, मतलब एफ ऑफ टी के जगह पे आप अपर लिमिट रखोगे एच एक्स, एंड देन इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट यानी जी एक्स, एंड फिर इसका डिफरेंशिएशन। यही होता है आपका लेबनीज फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर आप इसका यूज करते हो सो यस, आप एफ डैश एक्स इजिली फाइंड आउट कर लोगे। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, तो बेसिकली एफ एच एक्स का मतलब क्या था, अपर लिमिट को एक्स के जगह टी के जगह पे रखना। तो आप अपर लिमिट आपका एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर एंड प्लस 15 एंड डिवाइडेड बाई ये आपका e टू द पावर एक्स स्क्वायर, करेक्ट है, इनटू अब अपर लिमिट का डेरिवेटिव तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। ये हो गया आपका एफ डैश एक्स। हाँ, माइनस में भी होगा बट ये आपका लोअर लिमिट जीरो है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर? दैट मीन्स अब देखो आपको एफ डैश एक्स यहाँ से क्या मिल गया, सो बेसिकली एफ डैश एक्स इज इक्वल टू मिल गया एक्स टू द पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 15 डिवाइडेड बाई e टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x। अब आप इसको जीरो करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालोगे, है ना। जरा देखिए, अब हमारे पास एफ डैश एक्स क्या आ गया है, सो दिस इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 15 इंटू 2x एंड डिवाइडेड बाई e टू द पावर एक्स स्क्वायर। यही है एक बार, ठीक है। अब क्या आप इसका फैक्टर निकाल सकते हो, देखना जरा, अगर इस x टू द पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 15 को देखो, अगर x स्क्वायर को आप लेट्स से a बोल देते हो तो दिस विल बी a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15 एंड इसका फैक्टर आप निकाल सकते हो a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 3a प्लस 15, दैट मीन्स a माइनस 5 इंटू a माइनस 3। ओके, सो यहां से एफ डैश एक्स अब आपको क्या मिल जाएगा, एफ डैश एक्स विल बी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3, ओके, इंटू 2x डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। और भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 5 को क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। हाँ, डायरेक्ट कर लेते, दैट मीन्स इसको आप फैक्टर के टर्म में लिख सकते हो क्या, एक्स प्लस रूट 5 इंटू एक्स माइनस रूट 5। इसको भी आप लिख सकते हो एक्स प्लस रूट 3 इंटू एक्स माइनस रूट 3 इंटू 2x एंड डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, यहां से आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेगा और उसके बाद आप नंबर लाइन पे रखोगे, ठीक है, नंबर लाइन पे रखोगे। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी क्या क्या आ रहा है जरा देखिए, यहाँ पे आपको पॉइंट मिलेगा, सबसे पहले पॉइंट क्या क्या मिलेगा, एक आपको मिलेगा माइनस रूट 5, माइनस रूट 3 एंड देन 0, देन रूट 3, देन रूट 5। क्या ये सारे क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा हो गए? चेक कर लेते एक बार। रूट 5 से ज्यादा पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव,
पॉजिटिव, नेगेटिव, है ना। दैट मीन्स यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का दिख रहा है, क्या दिख रहा है जरा, कि माइनस इन्फिनिटी to -√5 तक डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर से ग्रेटर देन 0 मतलब इंक्रीज कर रहा है, फिर यहां से डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, फिर इंक्रीज कर रहा है, एंड फिर डिक्रीज कर रहा है, एंड देन फिर इंक्रीज कर जा रहा है। ऐसे चल रहा है आपका ग्राफ, है ना। मतलब पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा कितना हो गया, देख सकते हो आप, एक यहाँ पे, 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 दैट मीन्स 1 2 3 4 5, टोटल पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा कितने हो गए, 5। दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक टेक केयर, थैंक यू।